Shivchui thali thali rauzan, mauzan hyuntu musalman. Trukai chup panun pan praznav, soy chey soy basoi zoyniza. İtiraz zabardast çakır per gyavan demirinde poşman gindine draylu. Şubi şabaş yani sabot saylo. Zalvankan bar yeli kari shumar paç lagna say rahtay kotan hazar. Ami shayno mokulan tal ta mokulan pailolo. मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। आवाज द वॉइस के साथ प्रोफेसर नीरजा मुट्टू बात करने के लिए है। आप स्कॉलर है, राइटर है, ट्रांसलेटर है। कश्मीर में अदब की दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज हम इन्हीं से बात करने जा रहे हैं। मैम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज द वॉइस के साथ बात करने के लिए। आपके आने का शुक्रिया। तो कश्मीर में अदब की दुनिया में आपका एक खास कंट्रीब्यूशन है, आपने बहुत काम किया है। तो पहले हम इब्तिदा में आपसे आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इतना कुछ खास काम तो नहीं किया, लेकिन ये है कि ये दो ज़बानें मुझे बहुत प्यारी हैं, दोनों ज़बानें कश्मीरी और अंग्रेज़ी। तो मैं चाहती थी कि अंग्रेज़ी वालों को भी पता लगे कि कश्मीर में क्या क्या लिखा जा रहा है, कैसा लिटरेचर है, क्या है। तो उसकी वजह से मैंने ये ट्रांसलेशन शुरू किया। बाकी मेरी पढ़ाई लिखाई तो जैसे आम यहाँ होती है लोगों की, तो वो ज़माना बहुत पुराना है। मेरी पढ़ाई में आपको मालूम है आई मीन माई लेट 80s एट द मोमेंट। तो ये था कि उस ज़माने में लड़कियों को, हम कश्मीरी पंडित लड़कियां स्कूल नहीं भेजी जाती थी, तो घर में ही मास्टर जी आया करते थे, अच्छे कोई बुजुर्ग जैसे कोई जो सिखाए और जिसकी कंपनी में लड़कियां सेफ रहे, ये तरीका था उन दिनों। तो हम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर बाद में मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो गई श्रीनगर से जम्मू। तो वहाँ पे उनको सोचा कि कहीं ट्यूटर कहाँ मिलेगा, जानते नहीं थे लोगों को ज़्यादा। तो फिर पहली दफ़े उन्होंने सोचा कि स्कूल में भेजा जाए। तो मैं उस वक़्त 1951 में आई वॉज नॉट क्वाइट, आई वॉज अबाउट 12, होगा 12 साल की होंगी। तो मुझे स्कूल में ले गए, तो वहाँ उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी में टेस्ट लिया जो मुझे आती थी। तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने मुझे 9th क्लास में रखा। तब से मेरी फॉर्मल पढ़ाई शुरू हुई, क्योंकि फिर वो ट्रांसफ़र हो गई मेरे फादर की यहाँ। तो हमारी बगल में ही खुला था कोठी बाग स्कूल, गर्ल्स स्कूल। तो वहाँ मैं गई 10th में, तो वहाँ से मैट्रिक किया। फिर वुमेंस कॉलेज में BA ऑनर्स, फिर कश्मीर JNK यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट से अंग्रेज़ी में MA। ये पढ़ाई हुई बस। मैम कश्मीर में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है, तो किस किस इंस्टीट्यूशन में अपनी खिदमत आपने दी है? ये क्या मैं बताऊँ, एक ही इंस्टीट्यूशन में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज लेक्चरर इन इंग्लिश इन 1958। हाँ, उसके बाद मैं रिटायर हुई 1996 में। तो इन 38 सालों में मैं इसी कॉलेज में मैंने पढ़ाया, और कहीं गई नहीं। अमर सिंह नहीं, वुमेन्स कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, मौलाना आजाद रोड। इस कॉलेज में से मैंने BA ऑनर्स किया। फिर उसके बाद वहाँ MA के बाद मेरी वहाँ नौकरी लगी, एक लिहाज से नौकरी की। और समझे उन्होंने मुझे खुद ही ऑफर किया कि कोई जा रही थी स्टडी लीव पे, कोई लेडी जो हमें भी पढ़ा चुकी थी, तो कहा वो जाएंगी तो आप यहाँ आइए, आपका रिजल्ट निकला है। क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में फर्स्ट आई थी। हालांकि मेरे फर्स्ट डिवीज़न 3 मार्क्स से मिस हो गया था, लेकिन वो उस ज़माने में तो अच्छा ही माना गया था। तो उन्होंने मुझे कहा पढ़ाना शुरू करो। बस उस दिन से बना सुधो तो ये दो मेरी एसोसिएशन सिर्फ वुमेन्स कॉलेज मौलाना आजाद रोड से हुई। इब्तिदा में आपने मैम बताया कि कश्मीरी ज़बान और अंग्रेज़ी से आपको काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत। हाँ जी है, क्योंकि तो हमारे घर में कश्मीरी ही बोलते थे हम। हाँ, तो इस वक्त आप मॉडर्न टाइम में तो कश्मीरी ज़बान को कहाँ पे देखते हैं? चैलेंज के सामना है कश्मीरी ज़बान को। हाँ देखिए, ये था कि मुझे कानों में तो हमारे गूंजते थे हमारी कश्मीरी शायरी बचपन से, क्योंकि गाना बजाना बहुत मेरे फादर को शौक था म्यूजिक का। और सूफियाना कलाम मोहम्मद अब्दुल्ला बकार जो थे, वो हमारे घर में कई दफ़े आके एक महफिल लगती थी गाने की। मेरे फादर, उनके फ्रेंड्स पूरा एंजॉय करते थे, पूरी रात उनका सूफियाना कलाम सुनते थे। और उसके बाद भी शादियां होती थी तो गाने वालों को बुलाते थे,
वो गाने वाले शुरू करते थे लालबाग से, उसके बाद हब्बा खातून या अरनिमाल की गाते थे, तो कानों में तो हमारे गूंजती थी पूरी कश्मीरी शायरी, लेकिन गौर ज़्यादा नहीं करते थे इसकी तरफ, क्योंकि अंग्रेज़ी की तरफ ही था सारा रुझान और वक्त भी इतना नहीं था। लेकिन जब 90s हुए यहाँ पे और यहाँ लगने लगा हमें कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, हो भी रहा था, तो कुछ मुझे बड़ा दुखी हो रही थी। मैंने कहा देखो कितनी हमने अपनी तरफ से तरक्की की थी, कहाँ से कहाँ लड़कियां पहुंची थी। यहाँ तक कि मैं एक दफे इंग्लैंड अमेरिका गई, मेरे बड़ा बेटा वहाँ काम करता था, तो वहाँ पे एक आदमी हमें मिला, हम कहीं सैर कर रहे थे, तो वो कश्मीरी था। उसने कहा ओहो यहाँ तो एक है जो हमारी बड़ी टॉप लॉयर है, वो भी कश्मीर से आई है। तो मैंने कहा क्या नाम है, तो नाम बताया, तो मुझे पता, सोचा मैंने ये तो मेरी स्टूडेंट थी और बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा अच्छा वो फरहत नाम है, कहा हाँ जी वही। तो फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन वो फरहत हमारे घर आई और वो वहाँ पे लीडिंग लॉयर थी वॉशिंगटन में, और मैं हमारी स्टूडेंट थी। तो मैंने इतना दुखी हुई, मैंने कहा देखो जब मौका मिलता है तो कितना फ़ायदा उठा सकती हैं लड़कियां, कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं। और अब क्या हमने सारे मौके बंद कर दिए 90s में। फिर मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, दुनिया को पता लगना चाहिए कि कश्मीर कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ सिर्फ खून खराबा हो रहा। यहाँ इतनी पुरानी हिस्ट्री है हमारे लिटरेचर की, 14वीं सदी से अभी तक लिखती हैं औरतें, और ज़बरदस्त लिखती हैं, अलग अलग तरीकों से लिखती हैं, अलग अलग स्टाइलों से लिखती हैं। पहले भी मैं कहानियों को करती थी हॉबी की तौर पे, क्योंकि कोई मुझे बताते थे बड़ी अच्छी कहानी। रेडियो से उन दिनों बहुत सारे ऑथर अपनी कहानियां सुनाते थे, कहानियां हम सुनते थे। रेडियो कश्मीर में भी बहुत लिटरेरी एक्टिविटी उन दिनों होती थी कि बहुत सारे राइटर जो आपने नाम सुने होंगे, दीनानाथ नादिम शायर थे, अब्दुल अहद आज़ाद शायर थे, और कौन थे, परमानंद थे, फिर बाद में तो बहुत सारे आए, राही साहब और सब, और कहानी लिखने वाले बहुत अच्छे, अमीन कामिल, अख्तर महिउद्दीन, इनकी कहानी हम रेडियो से सुनते थे। तो एक दफ़े मेरे फादर के फ्रेंड, बड़े क्लोज हमारे नेबर थे, वो प्रोफेसर जियालाल कौल उनका नाम था। उन्होंने भी कश्मीरी पे काफ़ी काम किया था, हालांकि वो भी अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे दी एक कहानी, अख्तर महिउद्दीन की कहानी थी शायद, तो कहा कि ज़रा इसको तुम अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करो। तब मैं स्टूडेंट ही थी, MA पढ़ रही थी, लेकिन उनको अच्छा लगा और वो कहानी छप गई साहित्य अकेडमी के कंटेम्प्रेरी इंडियन स्टोरीज में, और मुझको मिला 150 रुपया ट्रांसलेशन का उस वक्त, उस जमाने में। ये मैं बता रही हूँ आपको 57 की बात। तो खैर ये था, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं किया था। लेकिन जब ये 90s हुए तो मैंने कहा कि ये काम मैं कर सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई शढ़ाई तो ख़त्म ही हो गई थी कॉलेज में। नाम को आते थे स्टूडेंट, वो भी डर के मारे और बुरे हाल में, और पूरा समझे एटमॉस्फेयर वहाँ का जो था बदल ही गया था पूरा। तो फिर मैं इसी काम में लगी और मैंने डिस्कवर किया जो हमारी ललदेद और हब्बा खातून है, 2 शायरा है हमारी, उन्होंने ही शुरू किए हैं 2 बड़े इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स जो कश्मीरी पोइट्री के हैं। एक मिस्टिक पोइट्री, आपको पता सूफी शायरी यहाँ की कितनी रिच है। यही मैम, अगर इस कश्मीर में वनो तो तह वनो तो इतने रिसर्च छो करमच बनो ना तो ये ललदेद कुसस ये छ बड़ वुनकन फेरानी पे वनो लोकन ललदेद कुसस। हां क्या मेरी जनरेशन ब्रोही पता सकस ललदेद अख कश्मीरी पंडित फैमिली हुंज लड़की यमिस खानदान कोरमुत ओसु कित पर करार इस्तेमंदो। शी वाज मैरिड इनटू दिस हाउसहोल्ड जहां उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं थी इसकी सेंसिटिविटी की। ये थी एक बड़ी पहुंची हुई मिस्टिक, पहुंची हुई थी ये खुदा दोस्त इस तरीके की कि समझे इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप फोर्ज हुआ था शिवा के साथ। वो समझे जी बातें जैसे करती थी जैसे कोई दोस्त हो उसका, वैसा था शिवा। शिवा इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ कश्मीर शैविज्म एंड शी वाज टॉकिंग टू हिम ऑन इक्वल टर्म्स। तो मैं कहती थी कितनी पावरफुल औरत होगी, ये उसको डांटती भी है कभी खुदा को अपने कि तुमने ये क्या किया, ये तुम ठीक नहीं किया, और कभी उस लोगों से भी इस तरह बात करती है जैसे उसकी पूरी
पावरफुल वॉइस है, तो इसको क्यों नहीं लोगों ने उस तरीके से अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा उसको किया, इन्होंने अप्रिशिएट किया, बड़ी लॉन्ग सफरिंग है। कश्मीर में इसकी मिसाल देते 136 लाल देश तब मतलब चाहता कि बड़े शरीफ छे, मगर लाल देश में so she was a rebel। सस बुथेस पेट लूकन वनान अख छु तम सुन ये वाक दक्षिणेस ओबरस जानून जानह सदरस जानह जानिन लत मेंदिस रूगिस वेद्युत जानह मुडस तजिबन प्राविन कात तो तरवली फिक्री मतलब ये छु काशु सच दबा बहका कहती करी कि अगर जन ओबुर ऐसे आसमानस मस अकि डायरेक्शन पे हेकर भी बेस डायरेक्शन में सूझ बहका समंदरस मज अख बनवित कदर बहका कैसे लेपर मतलब म्योन तकलीफ लेपर हेकर बिल्कुल क्योर करे जो नामुमकिन हो से मंद हो, मगर बेवकूफ तजन में कत समझा सो तोगन में की बेसो कुछ कुछ कैच पर बना बुढ़ा क्राई छैन वारों तो पारो दुकान से दबा बुढ़ क्या गयो ये भी समझी मतलब she had no compunction about accusing people of being stupid, telling people that you don't know anything। अपने गुरु को भी चैलेंज करनी थी। गौरस बनो प्रथम सासी लाइटी याक में क्या बना तत् क्या हुआ प्रसिद्ध थचिस तो लूसिस अदी अदमी में सब क्या याद रहा कि गुरु होकर में satisfy करें। Can you imagine this powerful voice in the 14th century? So I thought that this is a voice which has to be heard by the rest of the world. So the only thing I could do was to translate her words to the best of my capability. I was fortunate that there were people who knew it and who could explain it to me. I was lucky in that respect, and I was able to accomplish that task. वो मुझे लगता है कि वो मैंने सचमुच कुछ अच्छा काम किया। बाकी मैं नहीं कह सकती और क्या किया, लेकिन कम से कम ये है कि हब्बा खातून जो कि हम बता रही थी ना, मैं दो स्ट्रीम है कश्मीर की, एक तो मिस्टिक, दूसरा रोमांटिक लिरिक। सबसे पहले किसने लिखे रोमांटिक लिरिक? हब्बा खातून ने। कश्मीर में किस सेंचुरी में थी हब्बा खातून? 16th। लाल देद वाज 14th सेंचुरी में इस औरत की ऐसी जबरदस्त आवाज थी, और 16th सेंचुरी में एक औरत साफ कह सकती थी कि why is this lover not coming to me? She could boldly say कि I'm longing for him, मैं उसके इंतजार कर रही हूँ, क्यों नहीं आ रहा। आप जो गाने सुनते हैं हब्बा खातून के, अगर आप जरा ध्यान देंगे उनमें आप देखेंगे एक बड़ी पावरफुल औरत की आवाज है जो उसको एक्यूज भी कर रही है कि तुम्हें हुआ क्या, आ क्यों नहीं रहे हो। आप समझते हैं मेरी बात? ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि ये दोनों शायरियाँ शुरू की हैं दो औरतों ने। उसके बाद तो आपको पता है रसूल मीर, महमूद कामी, सारे रोमांटिक शायर हैं, और यहाँ से समद मीर, वहाब खान, सचक्राल, ये सारे सूफी जो है दे एक्नॉलेज लाल देद एज देयर गुरु। हमारे जो नुंद ऋषि हैं सरार शरीफ के, उनका आपको पता है उन्हें लाल देद के बारे में क्या कहा? इसलिए हम आपके पास आए। तमी पद्मान पोर चिल्ले अमृत चौ गली गले ससनी अवतार लले सुई में वार दितो दीवो। वो जो पद्मान पुरुष इतना पोपुरुस प्रो नाव पद्मान पोर पद कौसु डिस्टॉर्ट बने पामपोर ससना तैतीस लाल दे दस तैतीस तो भाई ऐसे पामपुरुष लाल दे दस तम क्या चाहो? नेक्टर, अमृत, आबे हयात चाहते में आके की ड्रॉप सोई बने सन अवतार। She became our prophet. Oh God, you give me that boon. मुझे भी बस वही वर दो, बून दो। एक्नॉलेज उन्होंने किया उसको। आपको कहानी पता होगी कि तो जब वो पैदा हुआ, तहरीक कहाँ से आपको हासिल हुई कि ये चीज पहले कश्मीर के जो ये हमारे अदबी शख्सियत थे जी, मुकामी लेवल पे इन पे रिसर्च करना, पहले फिर ट्रांसलेट करना, तो कैसे आती है? नहीं ये तो हो सकता। अगर आपको, मैं अंग्रेजी का एक फ्रेज मुझे लगता है कि वो सच है, where there is a will there is a way। अगर आप डिटर्मिन्ड है कि कुछ काम करना है तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा कि आपका वो काम हो जाएगा, ये मैं बिलीव करती हूँ। वरना आप सोचिए, मैंने सारी उम्र अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो ये कहाँ से मुझे ख्याल आया कि कश्मीरी के लिए कुछ करना चाहिए।
और जब मैंने ये ख्याल आया तो मेरे लिए कैसे रास्ते खुल गए। सारे लोग, मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो सारे मशहूर राइटर्स थे, अमीन कामिल, अख्तर मोहिउद्दीन, दिस व्हाट्स हिज नेम, रतनलाल शांत, और दूसरे है ना कॉल जी हमारे थे मशहूर। रुखसाना जी आपको नाम याद है? नहीं, कॉल जो कॉलेज हमारे कॉलेज में भी पढ़ाते थे। एनीवे वो बहुत अच्छे, ये सारे के सारे खुद मेरे पास अपने ये शॉर्ट स्टोरीज लेके आते थे। करिए आप, बताइए आप, रास्ता खुल गया ना खुद ब खुद ही, कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। 90s इतना बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मेरे पास ये लोग सब अपनी भेज रहे थे। और फिर सबसे पहले किताब मैंने जो छपाई, दैट वाज इन 94। वो शॉर्ट स्टोरीज थी कश्मीरी। हरि किशन कौल का नाम मैं भूल गई थी, बहुत अच्छा था। तो एनीवे उसका नाम मैंने रखा द स्ट्रेंजर बिसाइड मी, क्योंकि वो एक कहानी थी उसमें कश्मीरी, नख तालुक वॉपर। उसका मैंने ट्रांसलेट किया द स्ट्रेंजर बिसाइड मी, कि मेरे पास बैठा हुआ है लेकिन है स्ट्रेंजर। नखतल शुबीत मगर छु वॉपर। मैं बात कि दुनिया से गए हिंदुस्तान से गए पिकरी तारुन कशीर छो तो नखतल, मगर तो छो ये वॉपर बासा तो छो न समझने की कोशिश कर। बट दैट बुक वाज रिसीव वेरी वेल, क्या तुम शॉर्ट स्टोरीज आस्ते बढ़ जा तो तब एक रिव्यू तिद्राई से आ जाए तो तब से गेस जरा एनकरेज। मगर पद सोच में कि शॉर्ट स्टोरी का पोज कैज में त्रचोर किताब तुम कह स्ट्रेंजर बिसाइड मी, कंटेम्पररी कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज, कथ स्टोरीज फ्रॉम कश्मीर, द ग्रेटेस्ट कश्मीरी स्टोरीज एवर टोल्ड, इन चित्तौड़ वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरी। पतकोर में ये दलदेव रब्बानी हब खौतून था अर्निमार, ज मिस्टिक ज रोमांटिक। फिर मैंने उनके ऊपर समझे मेहनत करके उनको ट्रांसलेट किया और वो किताब छपी, उसका नाम है द मिस्टिक एंड द लिरिक। तो मैं जब आप पे रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था आप पे, तो महसूस किया कि कश्मीर से खास मोहब्बत है। वो तो we took it for granted। कश्मीर से मोहब्बत नहीं होती फिर किससे होती? अब अपने we were proud of being कश्मीरी। और आपको पता है एक दफा मैं बड़ी हैरान हुई, किसी कॉन्फ्रेंस वहाँ हो रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। they were having a conference on D.H. लॉरेंस, एक मशहूर अंग्रेजी नॉवेलिस्ट है। तो हमें भी बुलाया था, तो वहाँ पे हम आपस, मेरे साथ मेरी एक कोलीग थी कश्मीरी, हम दोनों बैठकर 2 मिनट के लिए बैठे थे अलग, आपस में कश्मीरी में बात कर रहे थे। इस वजह से आदत सुना वेली भाई कश्मीरी कुंजाई मेरत तिमसी यथन पर बोलो बाद में आते आप किस दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आप लोग ये क्या कौन सी जबान बोल रहे हैं? हमने कहा कश्मीरी। उसने कहा कश्मीरी भी कोई जबान होती है? हमने तो डोगरी सुनी है, कश्मीरी है। बड़ा हम दोनों को बड़ा शौक लगा। हमने कहा इनको पता ही नहीं कि कश्मीरी। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा हमारा तो इतना लिटरेचर है 14वीं सदी से अभी तक चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि दुनिया को पता लगना चाहिए थोड़ा बहुत कि इनको इतनी इग्नोरेंस है। और उस जमाने में तो सब कुछ, कश्मीर की तो नफरत ही हो रही थी मेन स्ट्रीम इंडिया में। ये है मिलिटेंट है, किलर्स है, कम्युनल है, क्या क्या है। तो मैं बताना चाहती थी कि भाई ये यही नहीं है असलियत, असलियत कुछ और भी है। पूरी पिक्चर देखो, एक कोने को पकड़ के मत बैठो। तो ये सब बातें होती है ना, साइकोलॉजिकली दिमाग पे होता है इन चीज़ों का असर, तो ये आती है किसी न किसी तरीके से। तो मेरे केस में ये इन किताबों की सूरत में आई बाहर। तो पढ़ना पसंद करते हैं? तो पढ़ना तो बहुत ही, उसके बगैर और कोई लॉ भी नहीं थी मेरी। तो शायरी भी पढ़ते हैं आप? हाँ पढ़ते, तो पढ़नी ही पड़ती थी, पढ़ाने के लिए पढ़नी पड़ती जी। तो ये इंग्लिश से उर्दू में शिफ्ट, इंग्लिश में मास्टर्स किया, फिर आजकल आप उर्दू पढ़ रहे हैं? नहीं, उर्दू भी पढ़ती हूँ आजकल। तो मैं सच्ची बात है कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ। Let me tell you frankly, my eyesight is so bad now. I have what is called that macular degeneration. अब मैं सुनती हूँ, मगर एक बात बहुत अच्छी हो गई मेरे लिए कि सब कुछ ऑडिबल मिलता है। किताब चाहे जो पढ़ना चाहूँ वो ऑडिबल में अवेलेबल है। और सारे अपने फ्रेंड्स हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं,
जो हेल्पफुल हैं, पढ़ के सुनाते हैं, कोई नई चीज़ आए तो करें। उस लिहाज से मैं बड़ी लकी हूँ कि आई हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद पीपल, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, people are friendly, people are happy to help me in whatever way I want them to do that. So that is my privilege. तो हिंदुस्तान में आपका फेवरेट कोई शायर? फेवरेट शायर हिंदुस्तान का क्या मतलब, अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, किस जबान में? उर्दू में। उर्दू में तो मुझे नहीं ज्यादा मालूम है, मगर मुझे गुलजार बहुत अच्छा लगता है। गुलजार साहब, क्योंकि उसके सुनते हैं ना, अवेलेबल है। हाँ, इन द सेंस कि इट्स एवरीथिंग इज अवेलेबल, वो बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में? पाकिस्तान का तो मैं वो परवीन शाकिर मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। परवीन शाकिर? हाँ, वो शायद गुजर गई कि अभी है? रुखसाना जी आपको मालूम होगा है कि नहीं? अच्छा चलिए, असल में चूंकि हमको गानों का भी बड़ा शौक है ना, सुनने का, गजलें सुनने का, उस वजह से भी बहुत सारे शायर हम हो गए फेमिलियर। जैसे गालिब को तो हमने पहले के.एल. सहगल के ही उनमें रिकॉर्ड में सुनते थे बचपन से। फिर मुझे दीद आए तरिया, बहुत गजब के साथ, क्योंकि मुझे म्यूजिक का भी बड़ा शौक है। उसमें उर्दू शायरी बहुत आती है उसमें। और क्या हॉबीज है? हॉबी मेरी क्या, बाग को देखती हूँ मैं जरा, ये था मुझे शौक बाग। कश्मीरी फूड? मैंने तो एक किताब लिखी। हाँ, तो आपको पता था? हाँ, इसलिए मैंने बोला। नहीं, इसलिए कि वो किताब का भी एक किस्सा है कि जब मैंने वो स्ट्रेंजर बिसाइड मी दिल्ली के पब्लिशर को दी, उसने कहा हम जब छपाएंगे लेकिन हमें चाहिए कश्मीरी कुकिंग के कोई किताब, आप अगर किसी को सजेस्ट करें, कोई हमें मिले तो हम छपाना चाहते। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही क्यों नहीं लिखती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी कुक थी और हमारे घर में भी सबको शौक था खाने पीने का। फिर मैंने रेसिपीज जमा करके बनाई वो किताब। आई कॉल्ड इट साल, अ फीस्ट ऑफ कश्मीरी कुजीन। वैसे लोगों ने पसंद की, काफ़ी लोगों ने पसंद की। उसके 1-2 अभी तक एडिशन निकल चुके हैं, अब शायद तीसरा भी आ रहा है, क्योंकि वो लोग को लगता है कि इट्स अ यूजफुल बुक टू हैव फॉर कश्मीरी कुकिंग। It includes everything, Muslim and Pandit, all the savories और जो अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारी, जो अब कोई नहीं बनाता, वो भी उसमें है। So it's like a kind of a dictionary जैसे। तो जो कश्मीर के तलबा है, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, तो इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर रही थी कि इस वक्त कश्मीर में तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कश्मीर के तलबा है किताबों से दूर हो रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरह से उन्होंने अर्ज किया कि मार्केट में ऐसे महसूस हो रहा है कि किताबें अवेलेबल नहीं है। देखिए, कश्मीरी तलबा की बात नहीं है आजकल तो, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रेवोल्यूशन इन दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी, विकिपीडिया एंड AI नाउ, ChatGPT एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, पढ़ने से तो लोगों को अब बिल्कुल ही हो गया डाइवर्ट। एंड इट्स अ वेरी काइंड ऑफ, व्हाट शुड आई से, इट्स अ काइंड ऑफ treacherous road they are following, because you see, they don't get a complete picture at all. And also their mind will not be able to be so active. When you have to struggle to discover something, you remember that whole process. It sharpens your intellect. But when things come easily, दबाओ जी ChatGPT तो आ गया जवाब सामने, पूरा आंसर लिखा हुआ, फिर दिमाग को कहाँ आपने यूज करेंगे? ये तो बड़ी ट्रैजिक बात है। और दूसरा जो ये आजकल फ्रेज हो गया है, मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा इन्होंने क्लेवर फ्रेज बनाया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, कुछ पता ही नहीं है, कहीं से निकालते हैं एक सेंटेंस, ना पता इसका बैकग्राउंड क्या है, ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पता है। यू लुक एट अ फ्रेज इन आइसोलेशन कंप्लीटली एंड इट सर्व्स दैट टेम्पररी पर्पस एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, बट दैट्स नॉट एजुकेशन। I feel very sorry for this generation, which has got addicted to this WhatsApp university information, and profound, deep knowledge is not available anymore. मदर लैंग्वेज से भी अब यो दूर हो रही, कश्मीर के नौजवान दूर हो रहे हैं, कश्मीरी छोड़ रहे हैं, तो दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। आपको पता है, मैं जब कभी जाती थी ना इस मिलिटेंसी में भी, sometimes I used to have to go to shop or something. I would speak to them in Kashmiri. They would never answer in Kashmiri. They would answer in Urdu.
So I used to wonder why do they do that? तो फिर मुझे किसी ने कहा ये तुम साड़ी पहन के जाती हो ना, हाँ, तो ये कहते हैं कि अच्छा ये कोई बाहर की लेडी है, तो इससे मगर मैंने कहा मगर मैं तो कश्मीरी बोलती हूँ। वो कहती है कि वो समझते हैं कि तुम ना ये समझो कि हमें उर्दू नहीं आती। बताइए क्या ये कि डिस्टॉर्टेड हो गई है थिंकिंग लोगों कि वो समझते हैं कि अगर उर्दू में कश्मीरी में बात करेंगे तो आई विल हैव अ लो ओपिनियन ऑफ देम। बिल्कुल उल्टा, आई वुड हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देम इफ यू स्पोक इन कश्मीरी, बट बिकॉज द होल थिंग इज सो फॉल्स, सारा फसाद है, सारा नकली ड्रामा है, इसलिए उसमें वो कश्मीरी जबान बेचारी कहीं गुम हो गई है। कश्मीरी जबान कहीं पे गुम हुई है, तो कश्मीरी लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए ना, उनके बच्चों को तो पढ़नी पड़ेगी ना स्कूलों में, तो इट इज नेसेसरी एंड आई बिलीव द पेरेंट्स फाइंड दिस सब्जेक्ट द मोस्ट डिफिकल्ट टू टीच देयर चिल्ड्रन। बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकती है आयरनी कि अपनी ही जो मादरी जबान है उसको सीखना सबसे मुश्किल हो गया, क्योंकि माँ बाप को भी नहीं बोलते हैं। बच्चों के लिए तो ये नजर आती है कोई फॉरेन लैंग्वेज है ना, आप समझ सकते हैं ना? तो ये इससे ज्यादा ट्रेजिक क्या हो सकता है कि हम अपनी जुबान से ही इतने दूर हो गए हैं कि ये समझना ही सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि यूज ही नहीं करते। तो कश्मीर में इस वक्त जब हम देखते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में नए नए राइटर्स आ रहे हैं, लिख रहे हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, कश्मीर में लिख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लिख रहे हैं जी, उससे तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। शायरी अंग्रेजी में भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। एक है वो क्या नाम है उसका, हुज़ैफा पंडित, से बड़ी अच्छी पोइट्री की किताब उसने निकाली अंग्रेजी में। दूसरी आसिया ज़हूर है, उसकी भी बहुत अच्छी किताब निकली अंग्रेजी में, और लिख रहे हैं सारे अंग्रेजी में, कश्मीरी में भी बहुत लिख रहे हैं। एक वो निगत साहिबा है, नई कश्मीरी शायरी करते हैं, बड़ी जबरदस्त शायरी है उसकी, बोल्ड फेमिनिस्ट वॉइसेस। नसीम शफाई तो करती है, और वो भी है सुनीता पंडिता है, कहीं वो दरी कहाँ है इस वक्त, वो भी कश्मीरी में लिखती हैं, बहुत जबरदस्त लिखती हैं। और उनकी आप हैरान होंगे, उसकी वोकैबुलरी बहुत फारसी है। सुनीता पंडिता जो है कश्मीरी पंडित है, लेकिन उसकी जो कश्मीरी की वर्ड्स है, वोकैबुलरी बहुत सारे फारसी के वर्ड्स। तो ये मुझे बड़ी इसमें नजर आती है एक होप कि नई जनरेशन को बहुत सारे लोगों को अब बहुत दोबारा वापस आ रहे हैं अपनी जबान पर। मगर ये है कि अंग्रेजी में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कश्मीरी में भी लिखते हैं। मैंने आपको ये नाम बताया, एक आलिया है, उसकी भी अभी पिछले दिनों किताब आई अंग्रेजी की, बहुत अच्छी। एक महक जमाल है, उसने भी अच्छा लिखा, लोल करके उसने कहानियां लिखी, बहुत लिख रहे हैं लोग। मैम शुक्रिया आवाज़ वॉइस के साथ बात करने के लिए, आपने कीमती वक्त। शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मैंने आपको पता नहीं क्या क्या नहीं सुना है जो रेलेवेंट हम था, खुशकिस्मत हैं, हम यहाँ पे आए। रेलेवेंट था कि रेलेवेंट था वो नहीं कह सकती।